In the previous lecture, I have already told you what is cloud computing. Once again, I will tell you what is cloud computing. Cloud computing is internet-based computing. Cloud is used for the word internet, which offers services through the internet, and computing is the computation of services for getting the services like servers, storage, etc. So in this lecture we are going to learn about what is cloud, what are the different cloud types, or we can say cloud deployment models, and cloud services. So first of all, what is the definition of cloud? The cloud refers to servers that are accessed over the internet and the software and databases that run on those servers. क्लाउड सर्वर्स आर लोकेटेड इन डेटा सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये हम जानते हैं कि जो भी क्लाउड सर्वर्स हैं उसके अलग अलग डेटा सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे ही वर्ल्ड में. ठीक है, हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके यूज़र्स और कंपनीज को हेल्प कर सकते हैं ताकि वो फिज़िकल सर्वर्स को मैनेज ना करें और जो उनके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उनको अपने ओन मशीन्स पे ना रन करके वो क्लाउड की हेल्प से क्लाउड के सर्वर्स पे स्टोर करके उसको वहाँ से एक्सेस करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी सी दिस डायग्राम वी कैन सी दिस दैट दिस इज़ द यूजर्स डिवाइस and it is accessing the services or servers through the internet. These are the servers which contain applications and databases, server containing applications and databases, and this is cloud. So cloud is containing the number of servers which have applications and databases, and the user device, or we can say simply a computer, access all the services through the internet. Okay, so now cloud enable the users to access the same files and applications from almost any device. कहीं से भी बैठ के किसी भी डिवाइस से क्लाउड क्या कर सकता है, यूजर्स को एक्सेस पावर देता है कि वो कहीं से भी एप्लीकेशंस और फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो कोई भी एक फिजिकल डेटा सेंटर पे नहीं है, वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्लाउड सर्वर्स पे हैं. तो हमें किसी भी फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई फाइल एक्सेस करनी होती है और अगर वो हमारे लैपटॉप सिस्टम में है, ठीक है, तो हम पहले घर जाएंगे, लैपटॉप खोलेंगे, तभी हम उस डिवाइस से या सिस्टम से हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन अगर हम वही फाइल को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं या बॉक्स पे अपलोड कर देते हैं, ड्रॉप बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या होती है, वो फाइल जहाँ हम जा रहे होते हैं वहाँ हमारे साथ ट्रैवल कर रही होती है, या हम जहाँ नहीं भी जा रहे हैं वहाँ भी ट्रैवल कर रही होती है. बेसिकली इट इज़ ऑन द क्लाउड सर्वर. तो हम कहीं से भी बैठ के कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं व्हेन एवर वी नीड इट. ठीक है, कुछ हमारे क्लाउड ईमेल प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि जीमेल. ठीक है, जीमेल हमें जो है गूगल ड्राइव की स्पेस प्रोवाइड करता है. और भी हमारे क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 टाइप्स हैं बेसिकली. देखिए, सारे ही क्लाउड सेम नहीं होते हैं. ठीक है, और कोई भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग सब सिनेरियो में फिट नहीं हो सकती. इसीलिए देयर आर 3 मेन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जिनका यूज़ करके सर्विसेज इम्प्लीमेंट की जाती हैं. 3 क्लाउड सर्विसेज हैं, 3 क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड. अगर हम देखें तो ये डायग्राम हमें सिग्निफाई कर रहा है कि जो पब्लिक क्लाउड है और प्राइवेट क्लाउड है उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा हाइब्रिड क्लाउड होता है. ठीक है, हाइब्रिड से हम वैसे भी मतलब समझते हैं कि किसी भी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें व्हाट इज़ पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. जो भी थर्ड पार्टी होता है वो मैनेज करता है क्लाउड, जो हमें एक्चुअल में कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज ओवर द इंटरनेट. इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है जो कि एक पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल है. पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, जो भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और अदर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थर्ड पार्टी या हम कह सकते हैं क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है.
हमें सिंपली इन सर्विसेज का एक्सेस मिलता है और हमें बस उस अकाउंट को वेब ब्राउज़र के थ्रू मैनेज करना होता है। अगर हम कहें कि पब्लिक क्लाउड, तो हम अगर कोशिश करते हैं कहीं पे भी सब्सक्रिप्शन लेने की, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सर्विस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हम डायरेक्टली सिर्फ उतनी एक महीने के लिए हम वो फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो हम सब्सक्रिप्शन लेते वक्त क्या करते हैं, खाली हम अपनी कार्ड की डिटेल्स भेजते हैं, अपनी कुछ डिटेल्स डालते हैं एंड हमें एक महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, हमें कुछ भी मैनेज नहीं करना है, हमें सिर्फ उतने ही दिन के लिए पैसे पे करने हैं। बेसिकली जो हमें क्लाउड सर्विस मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो उसको सब कुछ मैनेज करना है, हमें कुछ भी कहीं से मैनेज नहीं करना है, ठीक है। सो अगर हम प्राइवेट क्लाउड की बात करें अब, तो वो कोई भी एक सिंगल बिजनेस के लिए या स्मॉल बिजनेस के लिए, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सक्लूसिवली यूज़ होता है। Private cloud can be physically located on the company's on-site data center. Some companies also pay third-party service providers to host their private cloud. कुछ कंपनीज ये भी करती हैं कि वो अपना जो प्राइवेट क्लाउड है, खुद का जो प्राइवेट क्लाउड है, वो दूसरी किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को दे देती हैं मैनेज करने के लिए, ताकि उनको कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े। जो प्राइवेट क्लाउड है वो उसकी सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट नेटवर्क पे मेंटेन की जाती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का। ये हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मोर डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है, उसको ऑप्टिमाइज करता है, मतलब और बेटर वे से प्रोवाइड करता है। 3 टाइप की क्लाउड सर्विसेज होती हैं, SaaS, PaaS और IaaS. These are divided into 3 layers and it is set up into 3 layers. So SaaS is the software as a service, PaaS is the platform as a service and IaaS is the infrastructure as a service, ठीक है। Infrastructure as a service was managed by IT administrators, platform as a service is managed by the software developers and software as a service is used by the end users. These are the some examples of infrastructure as a service that are like AWS, Amazon Web Service, Elastic Compute Cloud, Microsoft Azure, Google Compute Engine. And in PaaS, platform as a service, Heroku, AWS Elastic, Beanstalk, Google App Engine. And end users use Gmail, Trello, Salesforce, CRM, EventPro, Office 365, Google Docs. Maybe some names are not familiar to you, so you should access these names and know what are they actually. And these are the 3 types of main cloud services. Now we'll study in detail. Infrastructure as a service. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या करते हैं, हम जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि सर्वर्स हो गया, वर्चुअल मशीन्स हो गई, स्टोरेज जहाँ पे हमें डेटा स्टोर करना है, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हम ये सब रेंट करते हैं एक क्लाउड सर्विस वेंडर से। वेंडर क्या होता है, जो हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। हम क्या करते हैं, वी कैन क्रिएट VM रनिंग विंडोज़ और लाइनक्स एंड इंस्टॉल एनीथिंग वी वांट ऑन इट, ठीक है। हमें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम बस उसे रेंट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई भी मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म इज़ बेसिकली एन एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग, डिलीवरिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, हमें एक उसके लिए ऑन डिमांड एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि हमें कौन से एनवायरनमेंट में काम करना है, क्या चीज़ें, कौन सा सॉफ्टवेयर, क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, वो सब हमें एक पास वेंडर प्रोवाइड करता है ताकि हम डायरेक्टली उसे डिप्लॉय कर सकें और रन कर सकें। इससे जो है फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होती है, लेकिन जो मैनेजमेंट है एनवायरनमेंट का वो क्लाउड वेंडर्स ईजिली टेक केयर करते हैं, हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है, इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रली होस्टेड एंड मैनेज्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज टू द एंड यूजर्स। इट डिलीवर्स सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट, जैसे कि जो हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं आजकल ऑन डिमांड,
जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, वर्डप्रेस, ऑफिस 365, अमेजन किंडल, ये सारा हमारा सब्सक्रिप्शन बेसिस पे चलता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हम सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, जिस भी सॉफ्टवेयर को हम इंटरनेट के थ्रू सब्सक्रिप्शन बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आते हैं। ये क्या होता है, इससे हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता है। ठीक है, थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. So in this lecture we have studied about what is cloud, basic definitions of cloud, what is actually the cloud is, and what are inside it, and there are 3 different types of clouds, which is public, private and hybrid. I have explained you all the 3 types, and there are 3 basic types of cloud services, that is SaaS, PaaS and IaaS. There are other services also, like security as a service, communication as a service. So you can learn about that also, but these are the basic ones, so it is necessary to understand first these basic ones. So if there is any problem, you can tell me after studying this lecture, and in further class we will be studying elasticity of cloud and several other topics related to the clouds. Thank you.